जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का अर्थ होता है जीवन या लाइफ। लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क और ट्रेविनियस नामक वैज्ञानिकों ने किया। एपीकल्चर मधुमक्खी जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन। पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। पाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। सौरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन। सौरोलॉजी सिल्वीकल्चर काष्ठी पेड़ों का अध्ययन। हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। जीव विज्ञान का क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम पौधे और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के रूप में कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान का भी जनक कहते हैं। जीवधारियों का वर्गीकरण। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया। जंतु समूह, वनस्पति समूह। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगत, पादप जगत और जंतु जगत में विभाजित किया है। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की है उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी है। इसलिए उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। जीवधारियों को पांच जगत वर्गीकरण। परंपरागत जीव जगत वर्गीकरण का स्थान अंतः विटकर द्वारा 1969 में प्रस्तावित पांच जगत प्रणाली में ले लिया है। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित पांच जगत में वर्गीकृत किया गया है। मोनिरा, प्रतिष्ठा, पादप, कवक और जंतु। विटेकर द्वारा किया गया पांच में। फिर है मोनिरा। इस जगत में सभी प्रोकार्योटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जगत के भाग हैं। तंतुमय जीवाणु। प्रोटिस्टा। इस जगत में विविध प्रकार के एक कोशीय प्राय जलीय यूकार्योटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। पादप और जंतु के बीच में युग्लिना इसी जगत में है। यह दो प्रकार की जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है। सूर्य के प्रकाश में संपोषित और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं। पादप। इस जगत में सभी रंगीन बहुकोशीय प्रकाश संश्लेषित उत्पादक जीव सम्मिलित है। शैवाल, मॉस, पुष्पीय, अपुष्पीय, बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। कवक। इस जगत में यूकार्योटिक और परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी उत्तरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मित्र परजीवी होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। जंतु। इस जगत में सभी बहुकोशीय जंतुवाचक यूकार्योटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इस जगत में सभी बहुकोशीय जंतुभोजी यूकार्योटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटोजोआ भी कहते हैं। हाइड्रा, जेलफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी, स्तनधारी जीव इसी जगत के अंग है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति है। 1753 में कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक, जिन्हें वर्गीकृत जन्मजाता भी कहा जाता है, ने जीवो-दिवर्नम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला शब्द वंश और दूसरा शब्द जाति। वंश और जाति के नाम के बाद उसे वर्गीकृत का नाम लिखा जाता है, जिसमें सबसे पहले उस जाति को खोजा जिसने इस जाति के पहले
को सबसे पहले वर्तमान नाम दिया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, वास्तव में होमो उस वंश का नाम जिससे एक जाति सेपियंस है। लीन लीन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा था। कोशिका विज्ञान। जीवदेव प्रोटोप्लाज्म। जीवदेव का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा 1839 में किया गया। ये एक तरल गाढ़ा रंगहीन परभासी लसलसा वजन युक्त है। जीवधारी की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होते हैं, इसलिए जीवदेव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवदेव दो भागों में बांटा है, कोशिका द्रव। यह कोशिका में केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक द्रव यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जीवद्रव का 99% भाग 4 तत्वों में मिलकर बनता है। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीवद्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। जीवद्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 का होता है। 81:19। कोशिका जीवन की सबसे बड़ी कार्यात्मक रचनात्मक इकाई है। एंटोवन कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है। एंटोन वान लीवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा तो वह इसका वर्णन किया था। कोशिका के अध्ययन को विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्मा गैलिपसेप्टिमा की है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका होती है। अच्छा, ये क्या पढ़ा है? कोशिका का औसत संगठन अवयव और कुछ कोशिकीय भार का प्रतिशत। कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत जल है 70 to 90%, प्रोटीन है 10 to 15%, कार्बोहाइड्रेट है 3, लिपिड है 2, न्यूक्लिक एसिड है 5 to 7%, आयन है 1%। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। ये तो पढ़ चुके थे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वॉन ने किया था। ठीक है। शब्द का प्रयोग, कोशिका शब्द का प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने और सिद्धांत दिया था 1838 मैथियस स्लाइडेन और थियोडोर स्वॉन ने। यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका निर्माण कैसे होता है। पहली बार रोडोल्फ बिचरे ने स्पष्ट किया कोशिका विभाजित होती है। नई कोशिका निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार से होती है। सभी जीव कोशिका और कोशिका उत्पाद से बनी होती है। सभी कोशिकाएं पुनः स्थित कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक अभिकर्ता होते हैं। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।